माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, मस्त होंगी और खुश होंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स स्टाइलिस्ट बाय कुमकुम। और यहाँ बात करते हैं हम फैशनेबल स्टाइलिस्ट स्टेटमेंट ज्वेलरी की, जो कि होती है 92.5 स्टेरलाइन सिल्वर की। और आज मैं किस ब्रांड का रिव्यू करने जा रही हूँ वो तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, बट अंदर क्या होने वाला है यह अभी आपको पता नहीं है। सो without any further delay, so let's start our video। जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि शाइल बाय आस्था का प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ और इसके कुछ पीसेस जो थे, मीन्स इसका कंप्लीट जो सेट था वो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। और उस समय मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी कभी ना कभी फ्यूचर में रिंग लेके जब भी आऊँगी और मैं शेयर करूँगी। तो फाइनली आज मैं वो रिंग लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि शाइल बाय आस्था की वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाइक हो जाए, तो मैंने सोचा कि यार फटाफट इसको ग्रास्प कर लो, अदरवाइज़ ये तो चली जाएगी और जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो फिर जब नया प्रोडक्ट बनकर आएगा तो ऑब्वियसली वो तो महंगा ही आएगा। और ये उस समय भी उसी प्राइस में थी जिस प्राइस में मैंने अभी ख़रीदी है। प्राइस जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ये बबल रैप में आता है, ये आउटर पैकेजिंग होती है। आउटर पैकेजिंग जिस भी प्लेटफॉर्म से आप खरीदते हैं उस प्लेटफॉर्म की होती है, क्योंकि शाइल बाय आस्था की ज्वेलरी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लाइक अजियो, मिंत्रा, अमेज़ॉन। तो इसीलिए आउटर पैकेजिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म की होती है। वेबसाइट से ख़रीदा है, इसकी ये पैकेजिंग है और बबल रैप में आता है। अगेन ये हार्ड बॉक्स होता है, ज्वेलरी डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं बिकॉज प्रीशियस ज्वेलरी है, पैकेजिंग अच्छी होनी ही चाहिए, जो कि है। और ये रहा इसका थैंक यू कार्ड। इस पर इसकी वेबसाइट वगैरह डिटेल दी हुई है, कुछ कैट टिप्स दी है जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बताती हूँ। और दैट्स इट। नेक्स्ट इसकी जूट पोटली, जो कि प्योर जूट की होती है। ये भी बहुत अच्छी है पैकेजिंग का पार्ट, बहुत अच्छा पैकेजिंग पार्ट। एक्चुअली मुझे सिर्फ इसकी एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो है ये इसका ग्लू पाउच। इसकी जगह ना जिप लॉक होना चाहिए था। ये तो एक दो दिन चलेगा और ख़त्म। यस, एनी गेस कि किस चीज़ का बोला था मैंने? अरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तब तो पता चलेगा ना कि किस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं किसकी रिंग लेके आने वाली हूँ। सो हियर आगे सनफ्लावर पेंडेंट सेट मैंने शेयर किया था। उसकी अगर वीडियोस नहीं देखी हैं, उसका रिव्यूज़ नहीं जाने हैं आपने, मैं लिंक टैग कर दूंगी, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं इस फिंगर रिंग की। जैसा कि आपको पता होगा कि फिंगर रिंग का जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ है। मैं पहन के बता देती हूँ, उससे आपको साइज़ पता चल जाएगा। ये देखिए, फिंगर रिंग का साइज़ और स्टर्ट का साइज़ सेम है। ऑब्वियसली पेंडेंट का साइज़ बड़ा होता है। और मैं आपको स्टर्ट बता ही देती हूँ। ये देखिए, ये स्टर्ट है और ये हमारी फिंगर रिंग है। दोनों का साइज़ सेम है। पेंडेंट का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिंगर रिंग की। जैसा कि बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि इसमें मीनाकारी है, तो कुछ लोग मीनाकारी को अवॉइड कर देते हैं, कुछ स्टोन्स को अवॉइड कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें वेट में इंक्लूड होके आता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई मीनाकारी भी नहीं है, कोई स्टोन नहीं, कोई कुंदन नहीं, कुछ नहीं। प्योर ऑथेंटिक सिल्वर से बना हुआ है। ये देखिए, मैं बहुत पास में कर रही हूँ तो ये तो ब्लर हो रहा है। आई थिंक ये क्लियरली है। सनफ्लावर शेप है, सनफ्लावर ही बना हुआ है। शेप क्या है? सनफ्लावर ही बना हुआ है। मिडल पार्ट में भी कोई स्टोन, कुंदन, पर्ल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सिल्वर का ही बना हुआ है। इसकी जो लीव्स है इसके ऊपर कुछ कार्विंग की हुई है, या समझ सकते हैं कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है, जैसे लाइनिंग्स होती है ना लीव्स में, एग्जैक्टली वैसी हुई है। और ये जो है इसके ऊपर कार्विंग की हुई है। साइज़ का तो कोई इशू ही नहीं है, फ्री साइज़ है यार, कोई मेजरमेंट नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, फ्री साइज़ है।
जितनी भी मोटी फिंगर होगी आराम से एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, पतली भी होगी तो भी एडजस्ट हो जाएगी। ओके, 92.5 की स्टैम्पिंग यहाँ पर की हुई है। जैसा कि शायले अपने कार्ड पे और वेबसाइट पे और डिटेल देते हैं ना कि वेल स्टैम्प ज्वेलरी है, तो एक्चुअली वेल स्टैम्प ज्वेलरी है, ऑथेंटिक ज्वेलरी है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसकी एक्चुअली ज्वेलरी डिज़ाइन से लेकर इसकी डिलीवरी और स्टैम्पिंग वेल स्टैम्प है, तो कोई ऐसा कुछ डाउट कभी होता नहीं है कि ये स्टैम्पिंग नहीं है तो फिर क्या ज्वेलरी प्योर होगी कि नहीं। बिल्कुल ऑथेंटिक ब्रांड है। में ये जो डिज़ाइन हैं ये सिंपल सर्कल 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 बने हुए हैं, कार्विंग की हुई है, ठीक है। सिल्वर के अंदर ये सर्कल सर्कल बने हुए हैं और ये पहनने के बाद में कुछ इस तरह से लगती है। कंप्लीट सेट पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। मैं बताती हूँ आपको कि ज्वेलरी को केयर कैसे करना है। सिंपल, जब आप ज्वेलरी नहीं पहन रहे हैं तो ज्वेलरी को एवे ही नहीं फेंकें, इंडिविजुअल ज्वेलरी को इंडिविजुअल जिपलॉक में रखें। पॉइंट ये होता है कि हमारी सिल्वर ज्वेलरी को मॉइस्चराइज़र से प्रोटेक्ट करना होता है। बॉडी मॉइस्चराइज़र, डीओ, परफ्यूम, इनके डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हमें ज्वेलरी को बचाना होता है ताकि वो टार्निश नहीं हो। टार्निश में जैसे काली पड़ जाती है ना ज्वेलरी, ऐसी नहीं हो। और ये जो सिंपल सबको पता है कि सिल्वर जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ज़्यादा काली हो जाती है। बट यहाँ एक हमको प्लस पॉइंट मिलता है, वो ये क्योंकि हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हैं तो क्या है ना कि वो काली भी हो जाती है ना, तो वो काली दिखती ही नहीं है कि हाँ ये काली हो गई है, ठीक है। सिल्वर ज्वेलरी को टार्निशिंग से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। वो क्या, जो आपका सिल्वर बॉक्स होता है उसमें इस तरीके के सिलिका जेल्स डाल सकते हैं। मार्केट में भी मिलते हैं और नहीं मिलते हैं तो हम टिफ़िन, बॉटल, पर्स, हैंडबैग्स जो भी खरीदते हैं उन सब में सिलिका जेल्स आते हैं। इनका यूज़ नहीं मालूम होते हुए हम क्या करते हैं कि जब नया पर्स निकालते हैं फटाफट उसके अंदर का पेपर, पन्नी वगैरह सब इतने स्पीड में निकालते हैं कि इसको भी निकाल के फेंक देते हैं। यही करते हैं ना, मैंने तो यही किया था। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैंने यही किया था, बट अब पता चल गया है मुझे कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए रखे जाते हैं। तो इसे बजाय फेंकने के हम हमारे सिल्वर बॉक्स में संभाल के रख सकते हैं, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे और उससे हमारी सिल्वर ज्वेलरी जो है वो टार्निशिंग से भी बच जाएगी। अब मैं आपको बता दूँ कि ज्वेलरी को क्लीन कैसे करना है। देखो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काली हो गई है तो सिंपली टूथपेस्ट को सॉफ्ट ब्रश ब्रश के ऊपर लगाएं और जेंटल इस तरीके से रब करें, ठंडे पानी से धो लें और फिर उसको सॉफ्ट मलमल कॉटन से इस तरीके से टैप करते हुए ड्राई कर लें और फिर जिपलॉक में रख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शायले बाय आस्था की ज्वेलरी खरीदी कहाँ से थी। कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि शायले बाय आस्था की ज्वेलरी सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लाइक अजियो, मिंत्रा, अमेज़ॉन, जहाँ भी आपको प्राइस में कंपैरिजन समझ आता है और जहाँ रिटर्न पॉलिसी अच्छी होती है, जहाँ आप इजीली हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, उस प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वेबसाइट से रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। सॉरी, फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक नहीं किया है, एक्चुअली आप अमेज़ॉन, मिंत्रा पे से खरीद सकते हैं। और क्योंकि वेबसाइट पे ना मैंने जितने भी ज्वेलरी खरीदी है वेबसाइट से मैंने आज तक रिटर्न ही नहीं किया है। वैसे शायद बाय आस्था की ज्वेलरी कोई भी हो, मुझे अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म से और नई वेबसाइट से कभी डिफेक्टिव पीस रिसीव हुआ है तो कभी रिटर्न करने की प्रॉब्लम आई नहीं है। हाँ, साइज़ में भी कोई इश्यूज़ नहीं आए। जो मैंने ऑर्डर प्लेस किए हैं बैंगल वगैरह के वही मुझे रिसीव हुए हैं। फिंगर साइज़ वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बिकॉज वो फ्री साइज़ होती है। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वेबसाइट पे अलग दिख रहा था और हमें रिसीव अच्छा नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको चेंज कराने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अदरवाइज़ डैमेज पीस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे तो आज तक रिसीव नहीं हुआ है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।